ओके जी, ओके। हाँ जी, सो सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। तो आज के सेशन में मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा और आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। नाम मेरा प्रिया है, मैं बठिंडा पंजाब से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो मैंने बीटेक करी हुई है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैंने जॉब करी है 2 साल आईटी कंपनी में। और साथ साथ में पार्ट टाइम में मैंने इस वर्क को स्टार्ट करा था, जिसको आप कल से अपने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करा है। तो पार्ट टाइम में अपनी जॉब के साथ साथ मैंने इसको स्टार्ट करा था, लेकिन आज मैं इसको फुल टाइम कर रही हूँ और सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। स्टार्ट मैंने अकेले ने करा था, लेकिन आज मेरे साथ मेरी टीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जॉब होल्डर्स, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी हाउसवाइफ्स इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली कल क्या बताया गया था आपको, तो कल आपको गाइड करा गया था कि दो तरीके की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जहां पे आप काम करते हो फिर ही इनकम आती है। अगर किसी भी दिन आपने काम नहीं करा तो आपको इनकम नहीं आएगी और वहां पे कोई आपके लिए वर्क नहीं करता, सिर्फ आप ही औरों के लिए वर्क करते हो। वही दूसरी कैटेगरी आपको बताई गई थी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जहां पे आप एक अपना सिस्टम बिल्ड करते हो, एक बिजनेस बिल्ड करते हो, वो सिस्टम आपके लिए वर्क करता है और आपको वहां पे इनकम आती है, राइट। और हमने समझा था कि आज की डेट में अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, एक अच्छी इनकम लेनी है, तो बिजनेस में ही हम वो सारी चीजें पॉसिबल कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट में बिजनेस होता क्या है और होता कैसे है, देखो ये हर बिजनेस का सिंपल बेसिक रूल है कि अगर आपको मार्केट में बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक जगह लेनी पड़ेगी, वहां पे अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपको उस ही शॉप पे, उस जगह पे प्रोडक्ट्स का स्टॉक लाके रखना पड़ेगा। लेट्स से आप कोई कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आपको स्टॉक लाके रखना पड़ेगा। देन उसी शॉप को चलाने के लिए आपको एक सेल्समैन हायर करना होगा जो लोगों के घर घर जाके सेल करे या उस कंपनी को, उस शॉप को प्रॉपर तरीके से हैंडल करे। फिर आप उसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रमोट करोगे। पैम्फलेट एक्टिविटी होती है, जैसे हम बैनर्स लगवा देते हैं ना, इससे क्या होएगा, बहुत सारे लोगों तक, कस्टमर तक आप पहुंचोगे कि यस हमने यहाँ पे खुद की एक कपड़े की शॉप ओपन करी है, तो कस्टमर वहां पे आएगा, राइट। देन जैसे कस्टमर आएगा फिर उसके बाद क्रिएट होता है नेटवर्क। अब जैसे जैसे कस्टमर आएगा, आपके पास ज्यादा लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक नेटवर्क क्रिएट होएगा। एंड देन जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होएगा उतनी ही उस शॉप की जो है वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, राइट। कि उस शॉप की जो ग्रोथ है, उस शॉप पे आपकी इनकम कितनी बनेगी, वो आपके कस्टमर बेस पे डिपेंड करता है। दो शॉप्स हैं, एक शॉप पे कस्टमर कम है, एक शॉप पे कस्टमर ज्यादा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जिस शॉप पे ज्यादा कस्टमर है उसी पे ज्यादा इनकम होगी और वही दुकान ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी चलेगी। तो किसी भी बिजनेस का जो बेस होता है वो दो ही चीजें होती हैं, सबसे पहला उसका प्रोडक्ट एंड दूसरा उसका कस्टमर, उसका कंज्यूमर, उसके लोग उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, वो नेटवर्क कितना है। इन दोनों चीजों के बिना उस वो बिजनेस, वो जो शॉप है वो चल ही नहीं सकती, वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही नहीं कर सकती, राइट। अब मेन चीज आते हैं कि दो तरीके के बिजनेस होते हैं, जैसे कल भी आपको बताया गया था, एक ऑफलाइन होता है एक ऑनलाइन होता है। जो मैंने आपको बताया वो ऑफलाइन बिजनेस है, राइट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, रिस्क भी होता है, रेंट भी भरना पड़ता है, बिल्स भी होती हैं, सैलरी भी पे करनी पड़ती है। बट आज की डेट में 2024 में हम हैं, राइट। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन बिजनेस करके ही आप एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस करके भी आज की डेट में हम खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, और जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फोन, इंटरनेट। कोई लाखों करोड़ों का हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे। लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी तो नहीं होगा जो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा। हार्डली 1 से 2% लोग होंगे जो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे। अदरवाइज या तो स्टूडेंट्स होंगे या जॉब होल्डर्स होंगे, हर कोई अलग अलग प्रोफेशन से है। तो विदाउट लर्निंग ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस कोई भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लर्निंग के साथ ही हर एक चीज होती है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा इनकम कैसे होती है, ऑफलाइन बिजनेस में इनकम कम कैसे होती है, और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस में एक्चुअल डिफरेंस क्या है।
तो बेसिकली जब ट्रेडिशनल बिजनेस होता है तो वहां पे क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, लेट्स से कोई कोका कोला की एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो वहां पे अगर जो कोका कोला की बॉटल है एग्जांपल वो 30 रुपीज की बनी है, राइट। उसके बाद वो होलसेलर के पास जाएगी, जो बेसिकली क्या है, पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, फिर वो होलसेलर के पास जाएगी, जो उस लोकल एरिया के जो हेड है जहां से वो प्रोडक्ट निकलता है। देन उसके बाद उस प्रोडक्ट की, उस कोका कोला की बॉटल की एडवर्टाइजमेंट करी जाएगी, जो अमिताभ बच्चन जी करेंगे या जो भी एक्टर होगा वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। वो सारा खर्चा निकाल के फिर वो आती है जो नॉर्मल रिटेलर होता है ना, जो लोकल जिससे हम लेके आते हैं, है ना। फिर उसके बाद जाके वो कस्टमर के पास आती है, एंड देन ये सारा का सारा पैसा बीच में लिया जाता है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है 30 रुपीज, इस पे मतलब प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग एक्चुअल तो वो 30 रुपीज ही है, राइट। इसने उसके बाद होलसेलर के पास गई, उसने अपने पैसे चार्ज करे, फिर एडवर्टाइजमेंट वाले अमिताभ बच्चन जी ने, शाहरुख खान ने अपने पैसे चार्ज करे। फिर उसके बाद जो नॉर्मल रिटेलर आता है वो अपना कमीशन काटेगा, 10 20 रुपए 15 रुपए जितने भी उसके बनेंगे, राइट। फिर जाके वो प्रोडक्ट कहीं कस्टमर तक पहुंचता है, एंड उसकी जो वैल्यू फिर जाके वो 100 रुपीज बनती है। अब ये जो 70% पैसा इन सबको जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है? कस्टमर की पॉकेट से ही तो जा रहा है, राइट। तो बाकी की सारा पैसा इस वजह से वहां पे डेवलप होता है। इसीलिए जब हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो वहां पे हमें इनकम कम बनती है, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की जेब से पैसा जाता है, क्योंकि हमें तो वही लास्ट का 10% ही मिलना है जो मिलना है, राइट। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग, अब डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोडक्ट को तैयार करा जाता है, जो मेन ब्रांड है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोडक्ट को तैयार करती है। देन उसके बाद वो रिकमेंड करा जाता है। देन उसके बाद जो रिकमेंडेड करता है बंदा, वही क्या बनता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। अब जैसे कि आप इस बिजनेस को समझ रहे हो, तो पहले आप इस बिजनेस को समझोगे, फिर देन उसके बाद यहाँ पे हमने रिकमेंडेशन करनी होती है, एंड देन उसके बाद हमने क्या करना होता है, इनकम को अर्न करना होता है। तो बेसिकली ये जो इतने सारे चैनल्स होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, पहले फिर है ना मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद होलसेलर रिटेलर, देन फिर लोकल रिटेलर के पास आता है, फिर जाके कहीं वो कस्टमर के पास प्रोडक्ट आता है। तो इतने सारे जो चैनल्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो सारे चैनल्स होते ही नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमने इतना पैसा बांटना ही नहीं है बाकी लोगों में, क्यों ना हम एक सिंगल पर्सन को ही उस लेवल का इनकम प्रोवाइड कर दें। इसी वजह से फॉरएवर में जो ये 70% कमीशन है, या इस ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग में, वो हमें ज्यादा मिलता है, राइट। तो आई होप आपको बेसिक सी चीज ये क्लियर हो गई होगी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या कॉन्सेप्ट होता है और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कि आप डायरेक्ट ही कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होते हो। अब ऑनलाइन बिजनेस में करना क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में नॉलेज जरूरी है, देन उसको सोशल मीडिया के थ्रू हमने प्रमोशन करनी है, एंड देन हमने अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। अब कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम कहते हैं, बेसिकली उसमें क्या मेन इंडस्ट्री आती है, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आज की डेट की 21st सेंचुरी की ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि नेटवर्किंग इस तरीके से एक्सपैंड होती है। आज की डेट में इंडिया में ये लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडिया में और कोई भी एम्प्लॉयमेंट का सोर्स आज की डेट में नहीं मिल रहा। अब प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो सैलरी 5,000 10,000 15,000 12,000, इससे ज्यादा नहीं है। 8 8 9 9 घंटे वहां पे हमें काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो, वैसे ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 160 करोड़ को टच कर गई। क्या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है 160 करोड़ की पॉपुलेशन को जॉब ऑफर करना? अब प्रैक्टिकल इन बातों को समझ के देखो। देन थर्ड ऑप्शन आता है ट्रेडिशनल बिजनेस, कि खुद का काम कर लो, खुद की दुकान खोलो, फिर जो हमने अभी सारा कॉन्सेप्ट समझा, वो सारी चीजें, हमें उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। देन फोर्थ ऑप्शन आता है कि बाहर, आज इंडिया में काफी लोग हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो भी तो देखो वो कौन सा आसान है। आप इतनी दूर अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हो, राइट, और बाहर की गवर्नमेंट कौन सा अलाउ कर रही है कि आप हमारे कंट्री में आके पैसा कमाओ, राइट। देन ओनली एंड ओनली ऑप्शन बचती है आज की इंडिया की कंट्री गवर्नमेंट के पास, विच इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, मेरे भी थे, आप में भी कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके ये सारे मिथ होंगे, कि ये, या आपके नहीं होंगे पर लेकिन आपके आसपास जो लोग होंगे डेफिनेटली उनके होंगे, कि ये कोई मेंबर मेकिंग स्कीम तो नहीं है, ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ये बंदे लगाने वाला काम तो नहीं है, या फिर ये प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम तो नहीं है। देखो,
नेटवर्क मार्केटिंग ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे कल भी आपको सिमरन मैम ने बताया कि है ना, आर 2024 में 2025 में है ना अप्रोक्सीमेटली 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होएगी। तो ऐसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने किया, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? अगर हम किसी लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स जो जिन्होंने बहुत टाइम हो गया है ना, जिनको इस इंडस्ट्री में या मार्केट में, उनसे अगर सुने तो वो क्या कहते हैं। बिल गेट्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बिल गेट्स क्या कहते हैं कि अगर मेरे को दोबारा से चांस मिला अपने करियर को शुरुआत करने का, तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जो एक स्टूडेंट को, एक जॉब होल्डर को, एक हाउसवाइफ को आज की डेट में खुद का बिजनेस करने का मौका दे रहा है, खुद ऑनर बनने का मौका दे रहा है, और जिसके लिए हमने कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ना तो यहाँ पे कोई मेंबर मेकिंग स्कीम है, ना ही यहाँ पे कोई लॉटरी सिस्टम है, ना ही हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। हमारा काम है अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा शहरों में एक्सपैंड करना। राइट? वो कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिखाई जाएंगी। अब मेन चीज में आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी कौन सी इंडस्ट्री में है। जैसे कल आपको बताया गया था, सबसे लार्जेस्ट ब्रांड है आज की डेट में विच इज कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ, और मैं अकेली ही नहीं, जैसे मैंने बताया मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है। कल भी इसके बारे में बताया गया था, थोड़ा सा हम आज और दोबारा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जिन्होंने बनाया था, रेक्स मॉन्सर उनका नाम है। 46 ईयर्स हो चुके हैं इस ब्रांड को चलते हुए। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज बहुत तो समझने वाली बात है, वो ये हमारे मन में ना एक डाउट आता है कि कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। आता है कि ऑनलाइन कंपनीज तो ऐसे होती हैं, फ्रॉड होती हैं, है ना, स्कैम होती है, कहीं हमारे साथ तो नहीं स्कैम हो जाएगा, या ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। आप आज एक चीज इस चीज को समझो, कोई भी कंपनी बंद कब होती है? अब जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, तो बेसिकली ये बनती कैसे हैं? ये बैंक से लोन लेती हैं, मतलब 50 करोड़ का लोन, 100 करोड़ का लोन, क्योंकि छोटे मोटे सिस्टम से तो बनती नहीं है। तो इतना बड़ा लोन लेके जब एक कंपनी बनती है, एंड देन फिर उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल नहीं होती। जब सेल ही नहीं होएगी तो कंपनी में पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो जो बैंक से लोन लिया गया है वो वापस कैसे होगा? जब वापस ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो बैंक तो उस कंपनी को बंद करेगा ही करेगा ना, है कि नहीं? तो इस वजह से वो कंपनीज बंद होती हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग की जो बेस्ट बात है वो ये है कि ये कंपनी टोटली कैश रिच है। कैश रिच का मतलब क्या होता है? कोई भी डेट नहीं है कंपनी में, मतलब कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी सारी की सारी क्या है? खुद की प्रॉपर्टी है। मेरी आवाज आ रही है? मेरे को एक दो मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है और आवाज कट रही है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, मतलब सही आ रही है आवाज मेरी? ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके ओके, डन। तो बेसिकली है ना, अब फॉरएवर लिविंग की मैं बता रही थी कि फॉरएवर लिविंग बेस्ट क्यों है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो टोटली कैश रिच है। मतलब इस कंपनी ने किसी भी प्रकार का किसी भी बैंक से कोई भी लोन नहीं लिया। जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टी है वो एक एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी सेल्फ ओन्ड है, खुद की प्रॉपर्टी है। वो कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है कि उसका रेंट भरना है, उसका किराया भरना है, भरेंगे तो ही काम चलेगा, नहीं, सारी प्रॉपर्टी खुद की है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है ये। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। कंपनी के खुद के एसेट्स ही इतने ज्यादा है। अब आप एक चीज सोच के देखो कि मान लो चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ में अगर कोई होटल है, ठीक है, बहुत फेमस होटल है, और उस होटल का जो बेसिकली एक सिंगल रूम है ना, उसकी जो वर्थ है वो लाखों में है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही अगर आपके लाखों रिजॉर्ट्स हों, लाखों होटल्स हों, तो उसकी क्या वर्थ होएगी? क्या हम गैस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फॉरएवर लिविंग के 78 रिजॉर्ट्स हैं, और सिंगल सिंगल रिजॉर्ट की जो वर्थ है ना वो कम से कम 1500 करोड़ के आसपास है, 1500 करोड़। हाँ जी, ये चीज अगर आप, अब आपको इस चीज पे यकीन कैसे होगा जब आप इसको खुद गूगल जाके सर्च आउट करोगे।
18 लेक्स है, 4000 प्लस ऑफिस हैं। जैसे कल आपको सिमरन मैम ने बताया कि फॉरएवर का जो इंडिया में ऑफिस है, जो मेन हेड ऑफिस है, वो बॉम्बे में है, बांद्रा में। और वो ऐसी प्रॉपर्टी है और वो ऐसा एरिया है जहाँ पे शाहरुख खान ने घर लिया हुआ है। अब आप सोच के देखो, ऐसे एरिया में खुद का ऑफिस बनाना, और उस ऑफिस की जो वर्थ है वो कम से कम 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ है। और ऐसे इंडिया में एक ही नहीं, कम से कम 21 से 22 ऑफिसेज हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सारे खुद के। अब आप चैट बॉक्स में मुझे खुद यस और नो करके बताओ कि ये क्या कंपनी इतनी प्रॉपर्टी लेके भाग सकती है? यस और नो? क्या ऐसे बिजनेस के साथ, क्या ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आपका करियर सेफ है या नहीं? नो, नहीं भाग सकती, सेफ है। नो, एब्सोल्युटली। अगर आपको एक ऐसे बिजनेस से, और सबसे बेस्ट बात है जो फॉरएवर लिविंग हमारी है, ये 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। मतलब मैंने इंडिया में एक ऑफिस की वर्थ बताई है, आप सोच के देखो 4000 पूरे वर्ल्ड वाइड में ऑफिसेज हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इतना बड़ा और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन 46 ईयर्स से वर्क कर रही है, क्योंकि कंपनी पूरे लीगल एंड एथिक्स पे वर्क करती है। क्योंकि देखो, आप आज कोई भी हम काम करते हैं ना, तो बेसिकली हम सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या वो बैकग्राउंड है जिस इंडस्ट्री के साथ। आप किसी भी कॉलेज में भी एडमिशन लोगे तो पहले हम उस कॉलेज को देखते हैं। अगर आप सिंसियर हो तो, अगर आप अपने करियर को लेके सिंसियर हो, सीरियस हो, तो डेफिनेटली सी बात है आप उस कॉलेज को, उस इंस्टीट्यूट को, उस यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले, उसकी क्या स्पेशलिटी है, वहां पे कौन से प्रोफेसर हैं, है ना, कितनी प्लेसमेंट्स होती हैं वहां पे। सेम जब हमने ऑनलाइन बिजनेस करना है तो यहाँ पे भी नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर लिविंग के खुद के लैंड है जहाँ पे एलोवेरा की खेती करी जाती है, एलोवेरा को तैयार करा जाता है। अब आप खुद एक चीज सोच के देखो यार, आज की डेट में गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। गूगल पे अगर जाके दो चीजें आप सर्च आउट करोगे, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्लस वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो दोनों में फॉरएवर लिविंग टॉप पे है। क्यों टॉप पे है? क्योंकि कंपनी सिस्टम ही ऐसा बनाती है हेल्थ प्रोडक्ट्स की जिनकी कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी वैसे ही जिसके मार्केटिंग प्लान का किसी भी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। फॉरएवर लिविंग आपको 5 चीजें प्रोवाइड करती है। सिर्फ एक पैसा ही नहीं देती है, मनी देती है। क्यों मनी कैसे देती है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो 70% के अराउंड अपने को इनकम बनती है, राइट। हेल्थ में डील करती है, क्योंकि हम हेल्थ एंड वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी तैयार करती है। देन टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम कैसी है? क्योंकि यहाँ पे आपका नेटवर्क क्रिएट होता है, वो नेटवर्क के थ्रू आपका वर्क एक्सपैंड होता है, तो ऑब्वियस ही बात है टाइम फ्रीडम मिलता है, राइट। जो मेरा सबसे मेन रीजन था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, मेरी जॉब की जो टाइमिंग थी वो 9 से 6 होती थी, राइट। तो 8-9 घंटे की शिफ्ट मुझे करनी पड़ती थी और वीकली एक छुट्टी मिलती थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे ये सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन आज मैं इस फॉरएवर बिजनेस में इसको फुल टाइम करती हूँ, पर लेकिन मैं अपना टाइम फ्रीडम उस तरीके से इंजॉय भी कर पाती हूँ। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल देखो सिंपल, जैसे मैंने टाइम फ्रीडम की बात करी, पैसा आप कमा रहे हो लेकिन अगर आप कहीं घूमने ही नहीं गए तो फिर फायदा क्या? है कि नहीं? देन उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी। लोग आज की डेट में ना गवर्नमेंट जॉब के लिए इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी महीना नहीं करी के सैलरी आएगी? 2 महीने नहीं करी के सैलरी आएगी? नहीं आएगी। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें इस लेवल की सिक्योरिटी देती है कि अगर आज मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं ये सारा मेरा बिजनेस मेरी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या हो सकती है? अब आपने फाइंड आउट करना है कि इन पांचों में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है फॉर एवर लिविंग को करने का। अब अगर आगे बढ़े कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें, क्योंकि देखो यार, अब मान लो कोई भी प्रोडक्ट है ना। अब आपने 15,000 का फोन खरीदा, लेकिन वो फोन 4 दिनों में खराब हो गया। आपने फिर सेम कंपनी का दोबारा फोन खरीदा, वो फिर 4 दिनों में खराब हो गया। आप मुझे खुद चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करके बताओ कि क्या वो कंपनी चलेगी? बंद होएगी या चलेगी? बंद होएगी तो 1 टाइप कर दो, चलेगी तो 2 टाइप कर दो। बंद होएगी। बंद होएगी। क्यों बंद होएगी? क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर को बेनिफिट नहीं हुआ। ऑब्वियस ही बात है, कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए कंपनीज बंद होती हैं। तो ये चीज बहुत समझने वाली बात है
कि कोई भी बिजनेस मॉडल है वो चलता ही प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर प्रोडक्ट में दम है तो वो चलेगा, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो नहीं चलेगा। और फॉरएवर लिविंग है ना, एलोवेरा की बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है। काफी सारी रेंज है इसमें, एलोवेरा ड्रिंक्स आती है, न्यूट्रिशन आता है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है, सोनिया, मतलब इस तरीके की बहुत सारी रेंज है फॉरएवर की। अब सबसे बेस्ट बात, अभी ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, तो सारे ध्यान से समझना कि फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा ही क्यों। क्योंकि जो बेसिकली एलोवेरा होता है, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो आज का प्लांट नहीं है, 500 साल पुराना प्लांट है। 500 साल पुराना के टाइम पे क्या होता था, जब राजे महाराजे ये युद्ध वगैरह लड़ते थे है ना, तो उस टाइम पे क्या होता था, जब कट लग जाता था ना तो कहीं पे, तो उस टाइम बिटाडीन नहीं होती थी, उस टाइम डिटोल नहीं होती थी। उस टाइम वो लोग क्या करते थे, ये एलोवेरा का जो लीफ होता है, ये जो पत्ता होता है ना, इसको उस कट पे लगा देते थे। और ये कट, फिर एलोवेरा क्या करता था, वो जो कट लगा है ना, वो जो पॉइजन फैला है अपनी बॉडी में, वो सारे पॉइजन को निकाल लेता था। इस तरीके से ये एलोवेरा वर्क करता है। अब आप मुझे खुद एक चीज बताओ, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, अगर हम 3 दिन ब्रश ना करें तो क्या चल जाएगा? यस या नो? नो नो नो, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? स्मेल आएगी, डिसीजेस इकट्ठे होएंगे, गंदगी इकट्ठी होएगी। अब आप खुद मुझे एक चीज बताओ कि हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, क्या पेट के लिए आप कोई ब्रश यूज करते हो? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं यूज करते। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या, अगर टीथ की सफाई जरूरी है क्योंकि खाना वहां से होके जाता है, तो जाता कहाँ है? जाता तो पेट में ही है ना। तो क्या हम पेट की सफाई कर रहे हैं? आज की डेट में इसीलिए इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इतनी डिसीजेस, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को किडनी फेलियर है, किसी को ज्वाइंट पेन है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पेट में इतनी ज्यादा वो गंदगी इकट्ठी हो रही है, हम कहते हैं एसिडिटी होगी। अब एसिडिटी होती क्या है, जब वो गंदा खाना इकट्ठा हो रहा है, वो स्मेल कर रहा है। स्मेल क्या होती है? एसिडिटी है पेट में। अब कहते हैं नहीं, जलन हो रही है, वो ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? वो गंदा खाना है जिसको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे, वही इकट्ठा हो ही जा रहा है, तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब पेट को सिर्फ 2 चीजों से ही साफ करा जा सकता है, या तो एलोवेरा से और या पेट्रोल से। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है पेट को आज की डेट में साफ करने का। और अगर पेट्रोल से करेंगे तो बंदा ही साफ हो जाएगा, तो दूसरी ऑप्शन बचती है एलोवेरा। अब आप खुद मुझे बताओ कि एलोवेरा की जरूरत आज की डेट में है या नहीं? यस और नो? हर घर में एलोवेरा की जरूरत है या नहीं? आने वाले टाइम में एलोवेरा की जरूरत बढ़ेगी या कम होगी? यस 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 मैम, यस। अब आप खुद एक चीज सोच के देखो यार, हमारे पेरेंट्स को 50-50 साल हो गए, 50-60 ईयर्स की उनकी एज है, 45-50-60 ईयर, उनके पेट में कितना कुछ इकट्ठा होया होगा। क्या वो एलोवेरा यूज कर रहे हैं? क्या वो पेट के लिए कोई ब्रश यूज कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो आप खुद सोच के देखो कि एलोवेरा की आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, और इसकी कोई दुकान भी नहीं है। बेस्ट बात है, फॉरएवर की तो कोई दुकान ही नहीं है। आपने देखी है कभी अपने एरिया में कोई फॉरएवर की दुकान? नहीं देखी, क्योंकि फॉरएवर दुकानें खोलती ही नहीं है। फॉरएवर कहती हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वही हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं और वही इसको आगे लेके चलते हैं। अब मेन बात पे आते हैं कि फॉरएवर का एलोवेरा में क्या खासियत है। फॉरएवर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड वाइड में एलोवेरा में। यूनिक एलोवेरा बेसिकली कंपनी बनाती है। कंपनी जो वैरायटी यूज करती है उसका नाम बारबा डेंसिस मिलर है। 400 तरह की वैरायटीज होती हैं एलोवेरा की, कितनी, 400 वैरायटीज। और उसमें जो सबसे टॉप की वैरायटी है जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। और पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी एलोवेरा की कंपनी नहीं है जो बारबाडेंसिस मिलर की जो वैरायटी है उसको यूज करती है। और कंपनी पेटेंटेड है इस वजह से कि कंपनी का जो फॉर्मूला है उसको कोई भी और कंपनी यूज नहीं कर सकती। मतलब आप क्वालिटी सोच के देखो किस लेवल का बिजनेस है और किस लेवल की क्वालिटी। इसी हम कहते हैं ना, ब्रांड होता है। ब्रांड क्यों होता है? क्योंकि वो जो चीज यूज करता है उसको कोई और यूज नहीं कर रहा, राइट। और फॉरएवर का जो एलोवेरा बनता है उसको 2 से 4 साल लगते हैं बनने में, क्योंकि देखो यार, मार्केट में भी ये चीजें मिलती हैं, राइट, बट हमने करियर बनाना है, या आप पार्ट टाइम में भी अगर इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सिस्टम है, ये कैसे वर्क करता है। टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है। दूसरी जो चीज बेसिकली फॉरएवर जिसमें डील करती है, विच इज हनी। आप ना एक चीज देखना, मार्केट में जब जो भी कोई हम हनी यूज करते हैं XYZ ब्रांड का, वहां पे ना सिर्फ ब्रांड का नाम लिखा होता है और साथ में हनी लिखा होता है। कहीं भी किसी भी हनी के ऊपर बी हनी नहीं लिखा होता। क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट को रजिस्टर नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल जी बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली। ये क्या है, रजिस्टर्ड है, ये सर्टिफाइड है सारे के सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर के। तो बेसिकली है ना, अब फॉरएवर के हनी पे क्या लिखा हुआ है, बी हनी, क्योंकि ये जो हनी है ये गुड़ के लेप से तैयार नहीं होता, ये मधुमक्खियों से ही तैयार होता है। मतलब मधुमक्खियां फूलों से रस लेती हैं, फिर उसी से इस हनी को तैयार करा जाता है। और फॉरएवर के हनी की बेस्ट बात है कि ये जमता नहीं है। मतलब सर्दियां आएंगी, आप इसको फ्रिज में रख दो, ये जमेगा नहीं, चिलर में रख दो, ये तो भी नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई गुड़ तो है ही नहीं जो जम जाएगा। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ शहद ही है। ठीक है जी। तो इस लेवल के मेनली कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करती है। ये जो अब ये ना, किसी का अगर लग रहा है कि हम कैसे मान लें कि प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, इसीलिए कंपनी आपको स्टार्टिंग का प्रोसीजर बताती है कि किस तरीके से हमने इसको स्टार्ट करना है। बहुत सारी रेंज है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। अब बेसिकली बात करूं कि कौन कौन सी सील्स है ना कंपनी ने मतलब प्रोडक्ट्स को मिली हुई है। 6 सील्स कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिली हुई है, जैसे मैंने बताया एलो साइंस काउंसिल, मतलब जो कंपनी का जो एलोवेरा है फॉरएवर का, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, एम हलाल की सील मिली हुई है। एम हलाल की सील वो होती है जो मुसलमानों के खास करके वो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जिनमें कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी केमिकल नहीं होता या कुछ भी नॉन वेज का प्रोडक्ट नहीं होता, उस तरीके से उसको बनाया गया है। लेकिन फॉरएवर के सारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स को ये सील्स मिली हुई हैं। और ये ऐसी सील्स नहीं है कि एक बार मिल गया पूरी जिंदगी चलती रहेगी, नहीं। ये सील्स हर ईयर रिन्यू होती है। मतलब कंपनी 46 ईयर से सेम क्वालिटी दे रही है, इवन के डे बाय डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर ये क्वालिटीज बेटर होती जा रही है। ये सील्स हर बार कंपनी की रिन्यू होती हैं। अब मेन बात पे आते हैं, पैसा कैसे आएगा। अब आपके माइंड में ये चीजें चल रही होंगी कि मैम मतलब सिस्टम तो अच्छा है ना, कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी मतलब अच्छे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत इनकी डिमांड बढ़ेगी और हमें भी इनकी जरूरत है, हमारे घर में भी इनकी जरूरत है। लेकिन अब आप ये बताओ कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, राइट। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। जो जानना चाहते हैं वो मेरे को यस या मी टाइप करके बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। बस हार्डली 5 से 7 मिनट का सेशन रहेगा हमारा, देन हम इसको वाइंड अप करते हैं। यस मैम, यस मैम, यस मैम। दस दो प्लीज। ओके जी, ओके, 10 दिन। चलो, अब मार्केटिंग प्लान से पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, क्योंकि अभी भी कच्छ के मन में चल रहा होगा कि क्या है, कैसे कंपनी है, क्या सिस्टम है। फॉरएवर लिविंग हाल ही में अभी अप्रैल मई में कंपनी ने इंडिया में एक दिल्ली ग्लोबल रैली ऑर्गेनाइज करी थी। उस ग्लोबल रैली, क्योंकि देखो हमारा ये होता है ना कि इंडिया में ये काम नहीं चलता, या ये इंडिया में कैसे चलेगा, या लोग कैसे करेंगे। अब मैं आपको वो दिखाने लगी हूँ कि इंडिया में किस लेवल का चल रहा है। तो ये वो ग्लोबल रैली हुई थी इसी ईयर अप्रैल में। ठीक है, तो हम वहां पे गए थे। और इस रैली में पता है क्या खास बात थी, ये सारी फॉरएवर लिविंग ने ऑर्गेनाइज करी थी। और इस रैली की ना जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि यहाँ पे 160+ कंट्रीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि आप इस बिजनेस को समझ रहे हो, ऐसे ही जो लोग 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल से, इवन कुछ जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा अभी, ऐसे ऐसे लोग इस इवेंट का पार्ट बने थे अलग अलग कंट्री से। मतलब 160+ कंट्रीज के लोग यहाँ पे इस इवेंट में इकट्ठे हुए थे। तो आप जरा इस वीडियो को देखो कि क्या ये बिजनेस चलता है या नहीं चलता। हाँ जी। तो अब आप खुद मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि क्या लगता है, इंडिया में बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर ये काम चलते हैं या नहीं चलते।
हाँ जी मैम, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करूंगी। जिनका भी ये मैसेज आ रहा है कि आप कहाँ हो, आप नहीं दिखाई दे रहे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर लेना, वहां पे हाइलाइट्स मेंशन्ड है कि हम इस इवेंट पे कहाँ थे। तो क्या लगता है जी, ये बिजनेस इंडिया में चलता है या नहीं चलता? चलेगा या नहीं चलेगा? ये इंडिया टॉप 2 में है पूरी 160+ कंट्रीज में। तो क्या ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? आने वाले टाइम में इंडिया टॉप 1 पे आएगी या नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। राइट, तो अब आपने ये देखना है कि आप एक चीज सोच के देखो कि अगर आपको इस बिजनेस का 1% भी प्रॉफिट मिल गया, कि किस लेवल का वो प्रॉफिट होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अभी मैं बताती हूँ कि इस बिजनेस को हमने स्टार्ट कैसे करना है। तो अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको स्टार्टिंग का प्रोसेस बताने लगी हूँ। तो बेसिकली जैसे कल आपको सिमरन मैम ने बताया था कि हम यहाँ पे डील करते हैं सीसी में, राइट। अब सीसी क्या होता है, जो हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली 170+ कंट्रीज में वर्क कर रही है, राइट। आपको भी पता है कि हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है, कहीं पे डॉलर चलते हैं, कहीं पे दिनार चलते हैं। अब फॉरएवर ने क्या करा, खुद ही की करेंसी क्रिएट कर दी जो हर कंट्री में सेम है। इंडिया में भी सेम है, कनाडा में भी सेम है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है, जापान में भी सेम है, टर्की में भी सेम है। तो कंपनी ने करा क्या, उस बेसिकली करेंसी को पॉइंट्स दे दिए, जैसे कि हर एक प्रोडक्ट को पॉइंट दे दिया। अब जैसे मैंने आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स बताए, किसी प्रोडक्ट को 100 पॉइंट दे दिए, किसी को 50 दे दिए, किसी को 70 दे दिए, किसी को 200 दे दिए। अब इस तरीके से जैसे ही 1000 पॉइंट्स होते हैं उसको 1 सीसी कहा जाता है, एंड जैसे 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसको 2 सीसी कहा जाता है, 3000 हो जाते हैं तो उसको 3 सीसी कहा जाता है। अब हमने क्या करना है, अब आपका फर्स्ट स्टेप, अब आपको मैं बताने लगी हूँ कि आप इस बिजनेस का पार्ट कैसे बन सकते हो। अच्छा, चैट बॉक्स में मुझे ये बताओगे कि अगर ऐसा बिजनेस हमने शुरू करना हो तो कितना पैसा लगेगा? आपके अकॉर्डिंग कितना का लग जाना चाहिए अगर ऐसा मल्टीनेशनल बिजनेस और इतनी कंट्रीज में एक्सपेंडेड और इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ, अगर इतना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने बनाना हो, कितना का पैसा आपका लग जाएगा? अंधा पैसा। और कोई बताएगा कि कितना पैसा लग जाएगा? सोच सकते हैं हम कितना पैसा लगेगा? जल्दी जल्दी, फिर बताऊंगी स्टार्ट कैसे करना है, बस 5-7 मिनट का सेशन रहेगा। मिलियंस और बिलियंस, करोड़ों, अनलिमिटेड, और 1000 करोड़। ओके जी। तो देखो यार, है ना, सिंपल सी बात है, अगर ऐसा बिजनेस हमने करना हो, बनाना हो, खुद के नाम पे ऐसी कंपनी बनानी हो, तो कितना ही पैसा लग जाएगा हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या कहती है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक सबसे पहले आपने यहाँ पे बनना है नोवस कस्टमर। अब नोवस कस्टमर क्या होता है, बेसिकली नोवस कस्टमर होता है जहां पे आपकी एक 12 डिजिट की आईडी जनरेट करी जाएगी, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लग के वो ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही वो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, देन हमने क्या करना है, उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए 2 से 3 प्रोडक्ट से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जैसे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट बेस्ट है, हम कैसे समझेंगे, राइट। तो वो सारी चीजें समझने के लिए क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स के रिप्लेसमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करना है। उससे क्या होएगा, आपकी आईडी में पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, राइट। देन जैसे ही आप नोवस कस्टमर बनते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल टीम 564 का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ऐड करा जाएगा। और प्लस आपको बेसिक आगे के ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी। देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं 2 सीसी लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर। एज असिस्टेंट सुपरवाइजर आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हो। तो बेसिकली वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता क्या है, 2 सीसी का लेवल होता है जो हमने लाइफ में 1 टाइम करना होता है। और इस लेवल की जो बेसिकली टर्नओवर बनती है वो बनती 38,000 से लेके 40,000 के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 40,000 आपने लगाने हैं, वो लेवल को करने के 3 तरीके होते हैं, वो सारे के सारे आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में प्रॉपर इन डेप्थ क्लियर करे जाएंगे कि वो कैसे कैसे करने हैं। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप यहाँ पे पहली बात एक बिजनेस ओनर बन सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। दूसरी बात, आप इंटरनेशनल अदर कंट्रीज में इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तीसरी बात, यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम में भी 5,000 से लेके 25,000 की इनिशियली इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड इस लेवल पे आपका जो नेटवर्क है वो बनना स्टार्ट हो जाता है।
देन उसके बाद सीनियर लेवल्स आते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर है, जहां पे आपकी जो इनकम पोटेंशियल है वो 25,000 से लेके 40,000 तक हो जाती है। रेफरेंस कमीशन आपके बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है। फिर जैसे आपको कल मैम ने बताया था कि यहाँ पे एक ड्रीम लेवल होता है। देखो जो लोग लाइफ सेट करने आते हैं, 90% लोग जो इस बिजनेस मीटिंग्स का पार्ट बनते हैं, इन ग्रुप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हैं, वो सिर्फ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं आते, वो इस बिजनेस को स्टार्ट ही करते हैं मैनेजर बनने के लिए। क्योंकि मैनेजर बन के आप अपनी एक ऐसी लाइफ बिल्ड कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 70,000 से लेके नो लिमिट होती है, राइट। एंड सारे के सारे लेवल्स ये परमानेंट है। एक बार जो लेवल आपने क्वालिफाई कर लिया वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपने 2 महीने 3 महीने काम नहीं भी किया तो भी आप सेम लेवल से ही स्टार्टअप करोगे। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि 2CC होता क्या है। ठीक है जी। अब 2CC बेसिकली है क्या? 2CC बेसिकली एक टर्नओवर है। देखो टर्नओवर दुनिया के हर बिजनेस में होती है, लेकिन फर्क मान लो अब जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल बिजनेस, वहां पे आपने एक अपनी 4-5 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए लगा के एक दुकान ओपन करी है, और उस दुकान का जो मंथली एक्सपेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हजार है। वो रेंट हो गया, एक्सपेंसिस हो गए, बिजली का बिल हो गया, स्टॉक का खर्चा हो गया, कुछ टूट कर गया, किसी को सैलरी देनी है, वो सारे खर्चे आपको वहां पे मैनेज करने पड़ते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए आपको हर महीने वहां पे टर्नओवर जो है वो जनरेट करनी पड़ती है, सो दैट आप अपना एक्सपेंस निकाल सको, फिर ये प्रॉफिट बनेगा। लेकिन फॉर एवर लिविंग में हमने वो टर्नओवर पूरी लाइफ में वन टाइम करनी होती है, पूरी जिंदगी में एक बार, बार बार नहीं करनी होती है। एक बार करके ही आपको ये बिजनेस ओनरशिप मिल जाती है। अब ये 2CC करना कैसे है, इसकी आपको अलग से प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी कि हाउ टू क्वालिफाई दिस लेवल। अब आप मुझे चैट बॉक्स में एक बात बताओ कि एक बार करना आसान है या बार बार करना आसान है? मार्केट में बार बार करना पड़ता है, चाहे आप जॉब करो चाहे आप बिजनेस, लेकिन फॉर एवर लिविंग में एक बार लाइफ में वन टाइम करना होता है। एक बार, वन टाइम इज बेस्ट। एक बार, एक बार, वन टाइम। ओके जी। ओके, तो सिंपल सी बात है, एक टाइम करना आसान है, और वो भी कैसे करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके करना है। अब देखो 2CC के बाद जैसे मैंने बताया, हमारी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कोई डीलिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं आपने किसी के घर घर जाके। आप 160+ कंट्रीज, 170+ कंट्रीज के बिजनेस ओनर बन जाते हो। खुद का नेटवर्क क्रिएट करना हम स्टार्ट कर देते हैं, और उसके लिए भी आपको हाई लेवल ट्रेनिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड अपने पोटेंशियल जितना अर्न कर सकते हो वो आपके डिपेंड करता है। 25,000, 30,000, 40,000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे कि जिनके साथ हमने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, संदीप सर है, अगर इनकी मैं बात करूँ, कोटकपुरा पंजाब से बिलोंग करते हैं सर। सर ने बिल्कुल है ना जीरो लेवल से स्टार्ट करा था, सिर्फ 12 से 13 हजार की सैलरी जॉब से ले रहे थे, और 10 से 12 साल मार्केट में जॉब करी है, राइट। लेकिन आज अगर मैं सर की बात करूं तो सर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और सर की जो मंथली स्टेबल इनकम है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में। आप खुद सोच के देखो, 10 हजार से जॉब को छोड़ा, और आज इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल में ही सर मंथली 1.5 से 2 लाख की इनकम ले रहे हैं। ये सारी की सारी पावर किस चीज की है? ये नेटवर्क की पावर है, राइट, टीम की पावर है, सपोर्ट सिस्टम की पावर है। इनको कौन लेके आए थे, इनके बारे में कल आपने जाना ही था। अब बहुत सारे ना यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो उनके माइंड में तो ये चलता ही रहता है कि हम कैसे करेंगे, हमसे कैसे होएगा, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। ये बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इन्होंने भी स्टडी के साथ साथ ही स्टार्ट करा था। कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं थी, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं थी, कोई इनकम सपोर्ट नहीं थी, बट लेकिन इनको एक बात पता थी कि ऐसा बिजनेस मेरी लाइफ टोटली चेंज कर सकता है अगर मैं इस पे काम करूं तो। और आज सर को 5 साल हुए हैं इस बिजनेस में, और मंथली इनकम नेक्स्ट लेवल है। खुद की सेल्फ फंड कार ड्राइव कर रहे हैं, मिलेनियर क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। एक साल में सर की मंथली इनकम 15 से 20 लाख के अप्रोक्सीमेट है। तो ये सारी चीजें इन्होंने नॉलेज के साथ ग्रैब करी। टीम 564 हमारा जो ग्रुप है, जो बेस्टेस्ट ट्रेनिंग्स एंड बेस्टेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपने सिर्फ करना क्या है, इस चीज की नॉलेज लेनी है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, और उसके बाद कल आपको एक ऐसा सेशन मिलेगा जिसमें आपको यही बताया जाएगा कि फॉरएवर ही बेस्ट करियर क्यों है। अब उसके लिए आज आपका जो मेन वर्क है वो रजिस्ट्रेशन का, वो क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी आईडी जनरेट करवानी है। क्योंकि देखो कल भी मैम ने आपको बताया था, आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल बिजनेस है, राइट।
और इसको हर कोई करना चाहता है, फिर चाहे कोई वो स्टूडेंट है, फिर चाहे वो कोई जॉब होल्डर है, क्योंकि इस लेवल का बिजनेस आज की डेट में कहीं मिल भी नहीं पा रहा, राइट? ना ही इस लेवल की कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हर एक को होता है कि मैं जल्दी से स्टार्ट करूं, तो बहुत ज्यादा कम स्लॉट्स हैं। करना क्या है आपने, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कल के रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के लिए अपना आईडी प्रोसेस डन करवाना है, देन प्रोडक्ट्स के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ना दो तरीके के लोग होंगे, एक तो वही होंगे कि हाई प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और एक ऐसे भी माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो कहते हैं बस हम तो कह रहे थे करोड़ों लगेंगे, हमें तो लग रहा था इस बिजनेस को करने के लिए लाखों लगेंगे, अरबों लगेंगे, मिलियन लगेंगे, आप कह रहे हो बस दो तीन से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग हैं। अब आप सोचो कि आपने कौन सी वाली कैटेगरी में आना है, और ग्रोथ तो वही करता है जो आगे की सोच के चलता है। एक डिसीजन है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो आपने देखना है कि आपने कौन सा लेना है। ठीक है जी, तो अपना बिजनेस स्टार्टअप करो, आईडी प्रोसेस डन करवाओ, एंड कल वाले सेशन में आपको इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड वो ट्रेनिंग आपको मैनेजर के द्वारा मिलेगी, जो बताएंगे कि किस किस तरीके से वो आज इस बिजनेस के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप जाके रीच आउट कर सकते हो, और कोई डाउट है तो वहां पे जाके भी क्लियर कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन।